बिहार सरकार के राजस्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू शनिवार को सहरसा जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने उनका घेराव कर लिया। लोगों ने आक्रोश जताया और कहा कि उन लोगों की जिंदगी घर से सड़क पर आ गई। जनप्रतिनिधि और अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। उन लोगों को अब तक सरकार के स्तर से सही और समुचित सहायता नहीं मिली है। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि भोजन की समस्या बनी हुई है, ससमय भोजन नहीं मिल रहा, मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दिन का भोजन दोपहर 2 बजे तक मिलता है, तब तक बच्चे भूख से बिलख उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय चुटभइये नेताओं के कारण लोगों को प्लास्टिक शीट भी नहीं मिली है। लोगों ने यह भी कहा कि मवेशी चारा के लिए भूखे हैं, महाजन से पैसे लेकर चारा लाते हैं। ये समस्याएं सुनकर मंत्री ने लोगों को काफी समझाया बुझाया, लेकिन महिलाएं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद प्रशासन ने महिलाओं को किसी तरह वाहन के आगे से हटाकर मंत्री के काफिले को आगे बढ़ाया। गौरतलब है, मंत्री शनिवार को महिषी अंचल क्षेत्र के ब्रह्मपुर में संचालित राहत मेगा शिविर का मुआयना करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद से पीड़ितों के बीच खाना भी परोसा और खुद भोजन भी किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी, साथ ही साथ पुरुष भी मौजूद थे। यहां पुरुष राहत सामग्री के लिए टकटकी लगाए हुए थे। जैसे ही मंत्री विदा हुए, लोगों ने काफिले को घेर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर स्थानीय विधायक गुंजेश्वर शाह, भाजपा विधायक आलोक रंजन, नगर निगम की महापौर बैन प्रिया, भाजपा नेत्री लाजवंती झा, सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा, सदर एसडीओपी आलोक कुमार, जलई ओपी प्रभारी ममता कुमारी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। महिषी प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मपुर स्थित बाढ़ राहत शिविर से जैसे ही राजस्व मंत्री का काफिला आगे की ओर बढ़ा, पीछे से आ रहे एक पिकअप वाहन पर लदी राहत सामग्री पर लोगों की नजर पड़ी। उसके बाद लोग उस पर टूट पड़े। देखते ही देखते लूट मच गई। दरअसल काफिले के पीछे चल रही पिकअप पर राहत सामग्री लदी हुई थी, जो भाजपा लिखे झोलों में थी। दर्जनों महिलाएं, बच्चे और बूढ़े राहत सामग्री की बात सुनकर पिकअप पर चढ़ गए और उसे लूटने लगे। इस दौरान चालक लोगों से विनती करता रहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। चालक चाहकर भी वाहन को लेकर भाग नहीं सकता था, क्योंकि आगे भी महिलाएं और बच्चे थे। देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पिकअप पर लदी पूरी राहत सामग्री को लोगों ने लूट लिया, जिसके बाद लोगों ने गाड़ी को छोड़ा। लोगों की परेशानी का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद सड़क पर गिरे राशन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उसे भी समेट कर अपने साथ ले गए। लोगों ने कहा कि बाढ़ ने उनका घर, उनका फसल, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। लगता है भूख से कई की मौत होगी। लोगों को भरपेट भोजन तक नहीं मिल रहा। ये भी कहा गया कि भूख से बच्चे और बूढ़े परेशान हैं। राहत शिविर में 2 समय खाना जरूर मिलता है, लेकिन बच्चों और बूढ़ों को उससे संतुष्टि नहीं मिल पा रही। बच्चों को दूध और बिस्किट भी नहीं मिल पा रहा। बताया जा रहा है कि राहत सामग्री लूट के दौरान कई महिला और बच्चे चोटिल भी हुए। लोगों ने कहा कि उन लोगों को उम्मीद थी जो मंत्री आएंगे तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि पीछे पूरा पिकअप वाहन राहत सामग्री से भरा था। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। लोगों की भीड़ के सामने स्थानीय प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा। जिले में बाढ़ पीड़ितों की स्थिति काफी बुरी है। भूख मिटाने के लिए आने जाने वाली गाड़ियों की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं। जैसे ही कोई वाहन रुकता है, लोग उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि सभी बाढ़ पीड़ित सड़क पर शरण लिए हुए हैं। राहत सामग्री लेकर आने के बाद जैसे ही उन्हें पता चली, गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें दुर्घटना की भी चिंता नहीं होती। लोग खाद्य पदार्थ के लिए आपस में छीना झपटी भी करते हैं। शनिवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नगर निगम सहरसा के महापौर बैन प्रिया राहत सामग्री लेकर जैसे ही गंडोल के सड़क किनारे रह रहे लोगों के बीच पहुंची, लोग उन्हें वाहन से उतरने भी नहीं दे रहे थे और वाहन को घेर लिया। कुछ देर तो महापौर ने वाहन से ही लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। उसके बाद वो बाहर निकली और उन्होंने खाद्य पदार्थ लोगों को दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।